बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए सिंधी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मेरी बहन और मैं मिलके आपको बनाना सिखाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बहन की रेसिपी आज आपको शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से वो बनाती है उस तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, फिर मैंने इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज बड़ी काट ली थी बारीक बारीक। और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी प्याज को हल्का सा। और प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के ऐड कर दूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूँगी 1 kg चिकन हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम 1 kg राइस की ही बिरयानी बना रहे हैं, तो 1 kg ही इसमें चिकन ऐड होगा। तो फिर हम चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और फ्राई करने के बाद चिकन को हम थोड़ा सा ही आप लोगों ने चिकन को फ्राई करना है, फिर आप लोगों ने ये करना है कि चिकन को तेज़ आंच पे फ्राई करने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। फिर इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने, जो कि मैंने ½ kg टमाटर इसमें डाले थे बारीक कटे हुए। और टमाटर अंदर डालने के बाद आप लोगों ने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना चिकन के साथ। और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, चिकन के अंदर जो आपने टमाटर ऐड किए थे उसको गलाने के लिए आप लोगों ने इसको दम पे रख देना है थोड़ी देर के लिए दरमियानी आंच पे, ताकि टमाटर जो इसके अंदर हमने डाले हुए हैं वो नरम हो जाए। फिर उसके बाद ये देख सकते हैं आप, शान का हम लोगों ने सिंधी बिरयानी मसाला पैकेट लिए थे, इस डिब्बे के अंदर आप लोग देख लें कि 2 पैकेट होते हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है इस बिरयानी के अंदर ऐड, सिर्फ शान मसाला के 2 पैकेट ऐड करने हैं बस आप लोगों ने। और फिर ये शान मसाला के पैकेट ऐड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस तमाम मसाले को इसके डालने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अच्छे तरीके से 8 से 9 मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेना है, ताकि चिकन हमारा जो है वो और गल जाए इसके अंदर। और इस तमाम मसाले को चिकन के साथ अच्छे तरीके से आप लोगों ने भून लेना है। और ये देखें हमारा चिकन मसाला चिकन के अंदर जो टमाटर हमने ऐड किए थे, मसाला ऐड किया था, उसको हम लोगों ने भून लिया। लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे भूनने के बाद, ताकि चिकन के अंदर जो मज़ीद कसर रह गई है वो ख़त्म हो जाए। फिर ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने ये चिकन के अंदर जो टमाटर सारे मसाले ऐड किए थे उसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया था। और चिकन मसाला हमारा तैयार हो चुका है, बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या किया था, दूसरे चूल्हे पे चावल मैंने बॉइल्ड कर लिए थे। 1 kg राइस जो कि मैंने लिए थे उसे मैंने बॉइल्ड कर लिया था। और फिर मैंने एक पतीली में हल्का सा आप लोगों ने उसके अंदर ऑयल डाल देना और उसे फैला लेना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, हम लोगों ने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। क्योंकि आज मैं अपनी बहन के तरीके से बना रही हूँ, बहन के साथ मिलकर बिरयानी बना रही हूँ, तो उसी के तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। जब भी आप लोगों के पास टाइम ना हो और आप लोगों ने जल्दी बनाना, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बिरयानी। तो चावल आप लोगों ने पहले फैला लेने हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर चिकन का जो मसाला आप लोगों ने तैयार किया था बिरयानी के लिए, इसका मसाला, वो आप लोगों ने इसके ऊपर फैला लेना है अच्छे तरीके से। और चिकन के मसाले को फैलाने के बाद हम इसके अंदर पुदीना ऐड कर देंगे थोड़ा सा। याद रखें जब भी आप लोग तवे वाली बिरयानी बनाए तो इसमें पुदीना और ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड करें। फिर आप लोगों ने इसके अंदर पुदीना ऐड करने के बाद इसके अंदर टमाटर जो कि गोल गोल बारीक मैंने काट लिए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं पुदीना डालने के बाद। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर आप लोगों ने इसके अंदर लेमन ऐड कर देने हैं 3 से 4 अदद। और लेमन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम फिर दोबारा राइस ऐड कर देंगे। और राइस ऐड करने के बाद फिर हम लोग दोबारा चिकन वाला मसाला जो सा है वो इसके ऊपर डाल के फैला लेंगे, क्योंकि हम तवे वाली बिरयानी बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम लोगों ने सारा जो चिकन का मसाला है वो इसमें ऐड कर दिया है, जो बिरयानी के लिए मसाला हम लोगों ने बनाया था। फिर हम इसके अंदर अगेन लेमन ऐड कर देंगे। लेमन ऐड करने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद अगेन इसके अंदर हम लोग हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, जो कि मैंने दरमियान में से हरी मिर्चों को काट लिया था बारीक। और फिर इसके बाद मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर दूंगी। पुदीना ऐड करने के बाद एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी, इसके अंदर ज़र्दा रंग भी ऐड करना है, लेकिन वो हम लोग इसके अंदर एंड पे ऐड करेंगे ऊपर से। और ज़र्दा रंग आप लोगों ने कोई से भी कलर का आप लोग ले सकते हैं, लेकिन येलो कलर कुछ लोग यूज़ करते, कुछ ऑरेंज यूज़ करते, आप लोग को जैसे अच्छा लगा वैसे आप लोग ले लें ज़र्दा कलर। और थोड़ा सा ज़र्दा कलर लेके उसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके ज़र्दा कलर को मिक्स कर लें। और फिर इसके ऊपर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके सारी बिरयानी के ऊपर डाल दें आप लोग ज़र्दा कलर को। फिर उसके बाद आप लोग इसे दम पे रख दें। दम पे आप लोगों ने तब तक रखना है जब तक कि हमारे चावल गल नहीं जाते। मैंने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम के लिए रख दिया था,
کیونکہ چاول ہمارے آلریڈی گلے ہوئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے 80% سے زیادہ گلائے تھے چاول، ہم لوگوں نے زیادہ نہیں، میں نے چاول گلائے تھے، تھوڑے کچے رہنے دیے تھے۔ اور دم پہ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ ہماری فائنل لک ہے بریانی کی۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بریانی آج کی اچھی لگی ہوگی۔ اگر ریسیپی اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔